चलिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब आपको बताना है वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क हो रहा है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड ऑन अ बकेट। तो देखो किसके बारे में बात कर रहा है, वर्क डन बाय अ मैन बोल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, एक बकेट है, उसको ऐसे ऐसे पानी से खींचा जा रहा है, मतलब कुएं में से ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है। मैं फोर्स किधर की ओर लगा रहा हूं, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर। तो वर्क डन कैसा होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, यस नो, हल हुआ था। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्क डन, देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, कुछ इस प्रकार से था, एक इंसान था बेचारा खड़ा था, कुएं में से पानी को खींच रहा था ऐसे, ठीक है, मतलब बाल्टी को खींच रहा था। तो वर्क डन बाय मैन मतलब फोर्स भी ऊपर लगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, इस वजह से वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। दूसरा बोल रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, जल्दी बताओ। अब यही इंसान है, बाल्टी पकड़ा है, तो बाल्टी का ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और खींच किधर रहा है, ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये वर्क हो गया यहां पर नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोला है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या है, अगला केस है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कौन सा केस, सी केस है ना, इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब कोई एक बॉडी है, इससे स्लाइड कर रही है नीचे की ओर, स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइड कर रही है। तो बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे लगेगा ऐसे, ठीक है। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। वह कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो सी पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, वर्क डन, डी क्या बोलता है वो भी देखते हैं। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर कोई इंसान इस पे फोर्स अप्लाई करता है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होता है, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। ई वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेगेटिव होगा। चलो देखते हैं ई वाला क्या है। वर्क डन बाय अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम ब्रिंगिंग टू रेस्ट। मतलब एक पेंडुलम भाई साहब हैं, यहां से चल के आ रहे हैं और हवा इसके अपोजिट चल रही है, आइए भाई साहब इधर आ रहे हैं, तो हवा एक फोर्स लगा दी इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने वाला था, समझ लिया। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। है आसान, समझ में आसानी से आ जाएगा। क्या बोला है,
ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब क्या बेटा, ध्यान समझना, एक ये बॉडी थी, इस बॉडी पे ऐसे एक फोर्स लगाया गया, इसको बोला गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और इस कितना फोर्स लगाया गया, एफ की वैल्यू 7 न्यूटन का फोर्स लगाया गया ऑन अ टेबल विद अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये टेबल है तो कुछ ना कुछ ये टेबल रफ होगा ना, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगा रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है बोला है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां एफ क्या था ये बच्चा, यहां एफ क्या था, कौन सा फोर्स, एफ था अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एफ क्या है अप्लाइड फोर्स। अब थोड़ा दिमाग लगा के समझने का प्रयास करना, ये सरफेस था, ये मान लो ऐसे रफ है, इस पे एक बॉडी ऐसे जा रही है, ये कौन सा फोर्स हुआ, मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। और जिस सरफेस पर रखा गया है वो भी तो एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा बॉडी पर, तो वो किधर अप्लाई करेगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ के। अब किस फोर्स के वजह से ये बॉडी चल रहा होगा, अप्लाइड फोर्स की वजह से। मेरी बात समझिए, मैंने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसमें से कुछ फोर्स किधर कैंसिल हो गए, कुछ फोर्स तो फ्रिक्शन की वजह से कैंसिल हो गए। अब किस फोर्स की वजह से बॉडी चलेगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस कर देंगे तो जो बच गया फोर्स, उसी फोर्स की वजह से तो बॉडी मोशन में होगा, यस नो, ठीक है। सो हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग 3 तरीके का फोर्स इसमें निकालेंगे, कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स मेरे पास गिवन है। दूसरा निकाल लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो बात कर लेते हैं, एफ के की वैल्यू, एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू आर, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, पढ़ा था ना। और शायद याद दिला दूं, ये होता था आर और ये क्या होता था एम जी, है ना। आर इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलो, एम जी, आर एम जी को बैलेंस करता था, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, चैप्टर नंबर 5 बहुत हुआ था, ठीक है। सो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई, म्यू के की वैल्यू हो गई 0.1, एम की वैल्यू हो गई 2 और जी की वैल्यू हो गई 9.8। सॉल्व कर लेते हैं, एफ के की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 इंटू 19.6, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एफ के की वैल्यू कितना हो गया 1.96 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स था, अप्लाइड फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जिस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही होगी, तो नेट फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ। तो एफ नेट कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, नेट फोर्स होगा वो होगा अप्लाइड फोर्स माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मतलब जितना फोर्स मैंने लगाया उसमें से जितना फ्रिक्शन लगा था वो तो हट गया, दोनों को जैसे ही माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या है, मोशन में है। तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एफ की वैल्यू हो गई 7 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी हो गई 1.96। तो जल्दी से बताओ एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 5.04 न्यूटन, ये आ गया। अब अगर ये बॉडी मोशन में है तो पक्का कहीं ना कहीं बॉडी के एक्सेलरेट कर रही होगी, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा यहीं बगल में निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा तो जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एस इज इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू, पहले हम एक्सेलरेशन, अच्छा चलो एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग,
अब अगर ये बॉडी मूव कर रही होगी, किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है बताओ? अरे ये बॉडी अगर मूव करे, किस फोर्स की वजह से मूव कर रही थी? एफ नेट, इसकी वजह से मूव कर रही थी, यस ना? तो अगर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा तो किस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा? एफ नेट की वजह से। तो एफ नेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? एफ नेट बाई एम। एफ नेट की वैल्यू कितनी है? 5.04 अपॉन में मास कितना है? 2, काट लो कितना आएगा? एक्सेलरेशन बराबर आएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है पहले निकालिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो एक डिस्प्लेसमेंट भी पहले निकाल लिया जाए फटाफट, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा जल्दी से बताओ? तो यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू बॉडी रुकी थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन सॉल्व किया कितना है? 2.52 इंटू टी की वैल्यू कितने सेकंड बोल रहा है? 10 सेकंड में पता लगाइए। ठीक है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 2 से इसको काट लो 1.26। एस इज इक्वल टू हो गया 1.26 इंटू 100, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 126 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता चल गया? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इतना करने के बाद हमको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है? व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क इक्वल टू, अब बताओ बच्चों, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना था यहां पर? अप्लाइड फोर्स कितना था? 7 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 1.6। एफ नेट क्या था? इसके वजह से चल रही है। मैंने इतना फोर्स लगाया, इसमें से कुछ फोर्स खत्म हो गई, खर्च कर दिया, अपोज कर दिया किसने? फ्रिक्शन ने। जो बच गया फोर्स, उसके वजह से बॉडी चल रहा है। और कितने फोर्स की वजह से चल रहा है? 5.0। अरे भैया याद रखिए। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, किसकी वजह से वर्क डन निकालने की बात कर रहा है। देखो किसकी वजह से बोल रहा है? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फोर्स लेंगे? तो अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा है तो मैं अप्लाइड फोर्स लूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा जल्दी बोलो? वर्क डन इक्वल टू आ गया आपके पास अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाइड फोर्स कितना था? 7, और डिस्प्लेसमेंट अभी सॉल्व किया, कितना आया है? 126। यहां पर देखो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए। W बराबर कितना आ गया? 42 और 14 4 18, 882 जूल। समझ में आया? बी पार्ट क्या बोल रहा था देखिए, अब कौन बच्चा बताएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताओ आप कौन सा फोर्स लेंगे? आप कौन सा फोर्स लेंगे? फ्रिक्शन वाला 1.96। वेरी गुड। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफ ले लेते हैं, स्मॉल एफ, इक्वल टू होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? एफ के की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? 1.96 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था? 126। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है जल्दी से? 1.96 इंटू 126। चलो मैं चेक कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1.96 इंटू 126 कितना आया? 246.96। सॉल्व कर लेते हैं। 246.96 आ जाए भाई साहब। हाँ, कितना हो गया? 246.96 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो सी पार्ट बताओ, देखें कौन बच्चा बताएगा। सी पार्ट बताओ क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स कितना हो गया? अब क्वेश्चन में यही पढ़ना है किसके द्वारा वर्क डन करने के लिए पूछ रहा है? नेट फोर्स के द्वारा। तो नेट फोर्स हमने निकाल चुके हैं, कितना आया है? 5.04। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बच्चा? W बराबर नेट फोर्स क्या था? W नेट लिख लेते हैं, एफ नेट इंटू एस।
10 सेकंड में हमेशा पूछ रहा है, तो 10 सेकंड में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है? 126, तो वही लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में वही टाइम चेंज कर देता, 10 सेकंड के बजाय क्या कर देता, 5 सेकंड करता, तो फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है यही सब फॉर्मूला यूज करके ना। तो बार बार 10 सेकंड में पूछ रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट एक बार निकाल चुके हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलो कितना आएगा, W नेट इक्वल टू एफ नेट की वैल्यू कितनी है? 5.04 इंटू 126। बताओ W नेट कितना आएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें। 5.04 इंटू 126 कितना आया? 635.04। तो हमारे पास आ गया कितना? 635.04 जूल। ठीक है। डी पार्ट क्या बोल रहा है? कहाँ गया भाई साहब? डी पार्ट बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन 10 सेकेंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब आपको पूछ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताइए, कितना होता है? वेरी गुड, ये लड़की पढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। नेट वर्क डन, जिसको कौन सा थ्योरम बोला जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। यही तो होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? नेट वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है KF माइनस KI, और नेट वर्क डन ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना आया था? 635.04। तो ये आ गया 635.04 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो थोड़ा सा स्किल यूज करना, दिमाग भी यूज करना है। फटाफट नोट करिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। गिवन इन फिगर 6.11 मतलब 6.11 आर द एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस। ये जो क्रॉस दिख रहा है ना आपके पास, ये क्रॉस क्रॉस, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट एक्सिस। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर अ गिवन एनर्जी। आपको एक कुछ रीजन ऐसा बताना है जिस रीजन में आपके पास कोई पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो एनर्जी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी। अब समझो, पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कहानी क्या समझना है? सबसे पहले बच्चों आप जानना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं अगर मान लेता हूँ टोटल एनर्जी को 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी को K प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मान लेता हूँ 2 जूल। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? कंफर्म, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8 जूल। ये हो गया केस नंबर 1। केस 2 देखते हैं। अगर हम बोले टोटल एनर्जी इक्वल टू आपके पास आया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी को फिर से लिए है 10 जूल, लेकिन अब की बार जो पोटेंशियल एनर्जी ले लिए हैं वो ले रहे हैं 17 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? -17 जूल। क्या ऐसा संभव है? नो। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। मास कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। वेलोसिटी अगर नेगेटिव होता भी है तो इनका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा सर ये बात तो आपने बता दी, बड़ी अच्छी बात। अब इसमें बात समझने वाली बात है, कब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है? कब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है? जब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ी है, तभी तो नेगेटिव आ रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से छोटी है तो वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। आगे आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही काम आपको चेक करना है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ी है। अगर बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी तब तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, वहां पर वो पार्टिकल कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी छोटी है काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी टोटल एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी? पॉजिटिव। वहां पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। चलो अब हम देखते हैं पहला नंबर।
फिगर नंबर 1, मैं रेड में ले लेता हूं। फिगर नंबर 1 ये है बेटा टोटल एनर्जी यहां तक, और ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है या कम? ज्यादा है ना। कब ज्यादा है? जब ये x की वैल्यू a से बड़ी है। a से बड़ी का मतलब इससे आगे बढ़ते जाओ तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी रह रही है। किससे बढ़ी रह रही है? टोटल एनर्जी से। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू a से बड़ा है, इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा। इसका मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? पहला समझ में आया? मतलब इस रीजन में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि यहां पे हम चेक कर रहे हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आ रही है। किससे? टोटल से। अगर बड़ी आएगी तो वहां क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं है, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा बी वाले बताओ। बी वाले में देखो टोटल एनर्जी ये है, यहां तक टोटल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हमेशा बड़ा है। क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? नेगेटिव आ रहा है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब यहां पर होगा जो x की वैल्यू है किससे बड़ा होगा? जीरो से पूरा बड़ा ना, जीरो से बड़ा। x की वैल्यू ऐसे जीरो से बड़ा, x बड़ा है ना, तो x की वैल्यू जीरो से बड़ा। कहाँ वाइट चला जा रहा है? ठीक है। थर्ड केस में बताओ, देखिए कौन बच्चा बता देगा। केस नंबर 3 बताओ। काइनेटिक एनर्जी यहां पर इस रीजन में बताओ एग्जिस्ट कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ी है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। इस रीजन में कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं। इस रीजन में बताओ, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। किससे कम हो गया? टोटल एनर्जी से। अब एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ए से लेकर के बी तक के अंदर में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ, बी से बड़ा यहां एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। मतलब कहां कहां नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कहां कहां नहीं करेगा जल्दी बताओ। पहला नहीं करेगा 0 to a, एंड दूसरा कहां से कहां तक नहीं करेगा? ग्रेटर देन बी। अरे बी से इनफाइनाइट तक, ऐसे लिख लो, बी टू इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा केस नंबर 4 बताओ, देखिए कौन बच्चा बता लेता है। कहां कहां पहले एग्जिस्ट करेगा बताओ? पहले कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा? काइनेटिक एनर्जी कहां कहां नेगेटिव आ रही है? ये वाला रीजन देखो, ये पॉइंट तुम्हारे पास, ये पॉइंट आपके पास क्या है? -b/2 है। ठीक है। ये -a/2 है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? +a/2 है। और ये पॉइंट क्या है? +b/2 है। बताओ कहां पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है? बोलो 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 बोलो। -b/2 से लेके +a/2 तक ये रीजन में देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। क्या यहां एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। या a/2 से लेकर के b/2 तक, कहा गया भाई सब, ये रीजन में भी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब दो जगहों पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है। कहां कहां से आ रही है? एक आ रही है -a/2 से, सॉरी -b/2 से a/2 तक, एंड a/2 से b/2 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दो जगहों पे काइनेटिक एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है हमें? नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट, एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? यस नो? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना सबको? बस आपको चेक करना है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। जहाँ नेगेटिव आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ आ रही है वो एग्जिस्ट। चलो उसको छापने की ज़रूरत नहीं है, अगला देखते हैं उसको छापना। कहाँ तक हम लोग लगा लिए?
फोर्थ हो गया। अच्छा फोर्थ बात कर रहे हैं, देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A potential energy function of a particle executing simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन जानते हो क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पेंडुलम वाला, टू एंड फ्रो करे फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, आगे पीछे होता रहे ऐसे, है ना? तो अगर कोई बॉडी आगे पीछे हो रहा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, उसको बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज गिवन बाय, जिसमें आपके पास v की वैल्यू गिवन है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 1/2 kx²। याद है ना आपके पास? ये होता था स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है? स्प्रिंग भी जब ऑक्सीलेट करता है तो आगे पीछे होता रहता है, यहाँ भी एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहता है। तो चलो यहाँ पर k की वैल्यू कितना दे रहा है आपके पास? 0.5 न्यूटन। द ग्राफ शोज vx वर्सेस x, ये vx है और ये क्या है? x है। एक ग्राफ शो कर रहा है। शोज दैट द पार्टिकल हैव टोटल एनर्जी, पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है वो कितना है आपके पास? 1 जूल। मूव्स अंडर द पोटेंशियल मस्ट बी टर्न बैक व्हेन, ठीक है। बोल रहा है कि अगर ये बॉडी पे टोटल एनर्जी 1 जूल लग रहा है तो ये जब वापस आएगा, मतलब ये बॉडी कहां से आएगा? यहां से। जब ये वापस यहां से यहां आएगा तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? या तो +2, या इधर से इधर जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? -2, +-2 ना। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? चलो तो जल्दी से बताओ बच्चा लोग, टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², और अगर एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, स्प्रिंग का ही केस ले लो, तो उसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 kx²। अब थोड़ा समझने वाली बात, अगर कोई बॉडी यहाँ से चल रही है वापस आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? 0, क्योंकि बॉडी यहाँ से जाने के बाद रुक गई होगी तभी तो वापस आ रही है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? अरे पेंडुलम ऐसे गई, रुकी, तब तो वापस आई, इसका मतलब रुकी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? 0। तो टोटल एनर्जी हो गया 1/2 m0² + 1/2 kx²। सॉल्व कर लेते हैं। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितना बोल रहा है? 1 जूल इक्वल टू 1/2 kx की वैल्यू कितना बोला है? 0.5 × x²। कोई तकलीफ? पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। x² बराबर क्या होगा? 4x बराबर क्या होगा? +-2। यही तो प्रूफ करना था कि x की वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? +-2 मीटर आ रहा है। समझ में आया? नोट कर लो फटाफट।